हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नई स्पेनोसॉरस प्रजाति की खोज के बारे में। सहारा रेगिस्तान में नई स्पेनोसॉरस प्रजाति की खोज एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खबर है जो हाल ही में 19 फरवरी 2026 को दुनिया भर के वायरल हो गई। यह खोज 100 साल से भी अधिक समय में स्पिनोसॉरस की पहली नई प्रजाति है जिसे स्पिनोसॉरस मिराबिलिस नाम दिया गया है। मिराबिलिस का मतलब लैटिन में आश्चर्यजनक या चमत्कारी है और यह नाम इसकी खासियत के कारण बिल्कुल सही बैठता है। यह खोज अमेरिका पैलेंटोलॉजिस्ट पॉल सेरिनो के नेतृत्व में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की टीम ने की। टीम ने नाइजर के मध्य सहारा में एक दूर दराज इलाके में जेगुएम्बी में खुदाई की, जहां लगभग 95 मिलियन साल पहले सैनोमेनियन काल में यह विशाल डायनासोर रहता था। यात्रा किसी एडवेंचर फिल्म से कम नहीं थी। 2019 और 2022 में टीम ने सहारा के कठिन और खतरनाक रेगिस्तान में कई महीने बिताए। 3 दिन की ऑफ रोड यात्रा के बाद वे इस साइट पर पहुंचे। टीम ने कुल 55 टन जीवाश्म इकट्ठा किए, जिनमें स्पिनोसॉरस के जबड़े के टुकड़े, कई दांत और 3 स्कीमिटार तलवार जैसी आकार की सिर की क्रिस्ट शामिल थे। शुरुआत में वैज्ञानिकों को समझ नहीं आया कि यह क्या है। एक हड्डी को पहले वर्टेब्रा समझा गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर की ऊंची क्रिस्ट है। सोलर पैनल से चलने वाले 3D डिजिटल स्कैनर की मदद से रेगिस्तान में ही स्कल को असेंबल किया गया। तब जाकर टीम को एहसास हुआ कि पूरी तरह नई प्रजाति है। पॉल सेरेनो ने कहा, यह खोज इतनी अचानक और भावुक थी कि पूरी टीम रो पड़ी। आकार की बात करें तो यह टायरोनोसोरस रेक्स जितना बड़ा था, लगभग 15 मीटर लंबा और बहुत भारी। स्पिनोसॉरस जीनस के सबसे बड़े सदस्यों में से एक है। सिर की क्रिस्ट की बात करें तो सबसे आकर्षक हिस्सा एक ऊंची स्कीमिटार घुमावदार तलवार जैसी हड्डी की क्रिस्ट जो सिर की छत से काफी ऊपर निकली थी। ये किसी भी नॉन एवियन डायनासोर की सबसे ऊंची क्रेनियल क्रिस्ट मानी जा रही है, लगभग 20 इंच ऊंची, संभवतः एक क्रिएटिन से ढकी हुई थी और चटकीली रंगों वाली थी, जो साथियों को आकर्षित करने और दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल होती थी। दांत की बात करें तो इंटर डिजिटिंग, एक दूसरे में फंसने वाले दांत जो फिसलन भरी मछलियों को पकड़ने में माहिर थे। जीवन शैली पहले स्पिनोसॉरस को मुख्य रूप से मछली खाने वाला या सेमी एक्वेटिक अर्ध जलीय माना जाता था, लेकिन यह नई प्रजाति इनलैंड नदी के किनारे में पाई गई और यह वेटलैंड्स में घात लगाकर शिकार करने वाला, वाइंडिंग पानी में खड़ा होकर शिकार करने वाला शिकारी था। यह खोज स्पिनोसॉरिड डायनासोरों के विकास के 3 चरणों को दर्शाती है। जुरासिक से शुरू होकर अर्ली क्रीटियस में टेथिस सागर के आसपास हावी होना और लेट क्रेटिसियस में उत्तर अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका तक सीमित होकर अधिकतम आकार प्राप्त करना। इस साइट पर स्पिनोसॉरस के साथ 2 नई सेरोपॉड प्रजातियां, लंबी गर्दन वाले डायनासोर भी मिली, जो फ्लूवियल नदी से जमा तलछट में दबी थी। बताता है कि उस समय यह इलाका नदियों और वेटलैंड से भरा था, न कि आज की तरह शुष्क रेगिस्तान। यह खोज साइंस जर्नल में 19 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुई और इसमें 29 वैज्ञानिकों का योगदान है। स्पिनोसॉरस मिराबिलिस या रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें स्कीमिटार शेप्ड क्रस्ट दिख रहा है, फॉसी क्रेस्ट और जबड़े के टुकड़े पाए गए। पॉल सेरेनो और टीम की खुदाई साइट की भी जो है बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई। यह खोज डायनासोर की दुनिया में नया रोमांच लाई है और स्पिनोसॉरस के रहस्यों और गहराई को समझने में मदद करेगी। अगर आप इसके साथ किसी खास पलों जैसे क्रिस्ट या कार का तुलना पुरानी स्पिनोसॉरस के बारे में और जानना चाहे तो कमेंट करके बताएं। और जल्दी मिलता है ऐसा ही कोई एक और नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।